अस्सलाम वालेकुम डियर के पीके कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट। एक और क्लास में आपको खुश आमदीद कहता हूँ। इससे जो पहला क्लास था हमने यहाँ पर जो सी आउट इसके बारे में डिटेल में पढ़ा था, और आज हम यहाँ पर जो पढ़ेंगे वो क्या है, स्टैंडर्ड इनपुट सी इन। जो यहाँ पर सी इन सी प्लस प्लस के अंदर इस्तेमाल होता है, आज हम उसके बारे में पढ़ेंगे। द स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस, जो स्टैंडर्ड यहाँ पर इनपुट डिवाइस है यूज फॉर इंटरिंग, जो आप इस्तेमाल करते हैं, इंटर करते हैं इनपुट टू द कंप्यूटर। कुछ भी यहाँ पर कंप्यूटर में आप इनपुट करते हो, लिख लेते हो इज कीबोर्ड के ज़रिए। मिसाल के तौर पर इस लाइन का मतलब ये है कि आप अगर चाहे कंप्यूटर के अंदर कुछ वर्ड्स, अपना नाम या 1 2 3 यानी नंबर वगैरह आप इनपुट करना चाहे, तो उसके लिए यहाँ पर जो स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस है वो यहाँ पर कौन सी चीज़ इस्तेमाल होती है इन सी प्लस प्लस के अंदर। द स्ट्रीम एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर, जो स्ट्रीम एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर है, जो डबल ग्रेटर देन साइन है, एंड ऑब्जेक्ट सी इन, जो ऑब्जेक्ट सी इन है, ये इसके लिए जो नाम है ये इस्तेमाल किया जाता है, आर यूज टू हैंडल द स्टैंडर्ड इनपुट। ये यहाँ पर सी प्लस प्लस के अंदर ये एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर, ये डबल साइन जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये यहाँ पर इस्तेमाल होता है। ये सब कुछ यहाँ पर हैंडल करता है यानी देखता है। द ऑपरेटर एक्सट्रैक्शन विल बी फॉलोड बाय द वेरिएबल, ये जो ऑपरेटर है ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर फॉलो कर देता है किस चीज़ को, वेरिएबल को। डेट विल बी स्टोर द डेटा, इसके ज़रिए यहाँ पर ये डेटा स्टोर कर देता है, वेरिएबल के ज़रिए ये यहाँ पर डेटा स्टोर किया जाता है। द डेटा इज़ गोइंग टू बी एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द स्ट्रीम, और इस डेटा को फिर क्या कर देता है, उस स्ट्रीम से एक्सट्रैक्ट करता है, यानी यहाँ पर ले लेता है। उसका मतलब क्या होता है, जब वो एक्सट्रैक्ट कर देता है तो इसका मतलब ये होता है कि ये डेटा यहाँ पर वो स्क्रीन पर आउटपुट के शक्ल में यहाँ पर हमें शो करवाएगा। कंसीडर द लाइन ऑफ कोड, यहाँ पर जो कोड है उसको यहाँ पर देखें। इंट मार्क्स, उन्होंने एक वेरिएबल यहाँ पर इंटीजर वेरिएबल क्रिएट किया है जिसका नाम है मार्क्स। तो इसके बाद यहाँ पर आप देखिए सी इन मार्क्स, उन्होंने यहाँ पर ये जो मार्क्स है ये डेटा उन्होंने यहाँ पर एक्सट्रैक्ट करना है। उसने यहाँ पर लेना है कि इस मार्क्स को जब यूज़र, हम जैसे यूज़र एक हम जो प्रोग्राम बनाएंगे मार्क्स से एज वगैरह जो कुछ हम इससे एक्सट्रैक्ट करेंगे, फिर हमें वो डेटा यहाँ पर शो हो जाएगा। हर द फर्स्ट स्टेटमेंट, जो फर्स्ट यहाँ पर स्टेटमेंट है, जो लाइन है इंट मार्क्स, जो मार्क्स है डिक्लेयर अ वेरिएबल, एक वेरिएबल से उन्होंने डिक्लेयर किया है ऑफ टाइप इंट, जिसका टाइप क्या है, इंटीजर है, कॉल्ड को क्या कहा गया है, मार्क्स कहा गया है। एंड द सेकंड स्टेटमेंट, जो सेकंड लाइन है यहाँ पर, उससे कुछ वेट कराया गया, वेट फॉर इन इनपुट सी इन, फिर उन्होंने यहाँ पर सी इन से कुछ वेट करवाया गया है कि आप यहाँ पर वेट कर, इन ऑर्डर टू स्टोर, और स्टोर करवाए इट इन दिस इंटीजर वेरिएबल, और इस इंटीजर वेरिएबल को यहाँ पर उन्होंने वेट करवाया है कि आप इसको स्टोर करें, आप यहाँ पर डायरेक्ट प्रिंट ना करें। जब यहाँ पर यूज़र कुछ इंटर करेगा तो फिर आपने उसको क्या करना है, फिर आपने उसको रन करना है और स्क्रीन पर आपने शो करवाना है। इसके बाद आप यहाँ पर आगे देखें, द ऑब्जेक्ट सी इन कैन ओनली प्रोसेस, जो ऑब्जेक्ट सी इन है वो सिर्फ यहाँ पर प्रोसेसिंग करता है द इनपुट फ्रॉम द कीबोर्ड, जो कुछ आप यहाँ पर कीबोर्ड से इनपुट करते हैं यानी कुछ लिख लेते हो। ऑन्स द इंटर की इज प्रेस्ड, जब आप वो इंटर की प्रेस कर देते हो, ये सब कुछ अभी आपको इस प्रोग्राम के अंदर सब कुछ समझ आ जाएगा, थोड़ा सा आप वेट करें। देयरफॉर इवन इफ यू रिक्वेस्ट, यहाँ तक कि आप उसको रिक्वेस्ट करें अ सिंगल कैरेक्टर, जो सिंगल कैरेक्टर होता है द एक्सट्रैक्शन फ्रॉम सी इन, जो सी इन से के जरिए यहाँ पर उसको एक्सट्रैक्ट किया गया होता है, विल नॉट बी प्रोसेस, ये प्रोसेस नहीं करता द इनपुट अनटिल द यूजर प्रेस, ये तब तक आपसे वेट करवाता है जब तक आप यानी वो यूज़र इंटर की प्रेस नहीं कर देता। आप
इसके बाद कुछ एंटर करेंगे, तब वो प्रोग्राम यहाँ पर रन होगा और अपना काम करेगा। इंटर आफ्टर द करेक्टर, जब आप उस की को इंटर करते हो उस करेक्टर के बाद हैज़ बीन इंट्रोड्यूस, वो फिर इंट्रोड्यूस होगा, अपना इंट्रोडक्शन करेगा, जी आप यहाँ पर क्या चाहते हो। ये अभी आपको समझ आएगा, तो मैं यहाँ पर आपको बताऊंगा। कंसीडर द फॉलोइंग एग्जाम्पल, आप एग्जाम्पल यहाँ पर देखिए, ये वाला एग्जाम्पल मैं अभी आपको करवाऊंगा यहाँ पर इस कंपाइलर पर। यहाँ पर देखिए हमने हेडर फाइल और इसके साथ जो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी है ये सब कुछ यहाँ पर बना लिया है। इसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, एक इंटीजर क्रिएट करेंगे, यानी एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे जिसका नाम होगा आई, और इसके बाद हम यहाँ पर एक फ्लोट, ये सब कुछ हमने यहाँ पर पढ़ा है, एज क्रिएट करेंगे, और इसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, सी आउट करेंगे उसको, और उसके बाद हम उसको कहेंगे, ये अभी मैं आपको समझाऊंगा, थोड़ा सा आप सब्र करें प्लीज़। इंटर योर एज, हमने उसको क्या कहा है कि आप अपना एज यहाँ पर इंटर करवा। इसके बाद हम यहाँ पर सी इन करेंगे, सी इन, इसके बाद एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर करेंगे। इसके बाद हम यहाँ पर क्या करेंगे, उस एज को लेंगे। हम यहाँ पर इस एज को डायरेक्ट भी प्रिंट करवा सकते थे, लेकिन हमने जो यूज़र है वो चाह रहा है कि जब मैं अपने प्रोग्राम को क्या करूँ, रन करूँ, उसके बाद यहाँ पर मैं अपना एज यहाँ पर एंटर करूँ। फिर वो क्या करेगा, जो सी इन है तब तक वो आपसे वेट करवाएगा। इसके बाद आप यहाँ पर क्या करेंगे, सी आउट करेंगे दोबारा, क्योंकि यहाँ पर ये वाला लाइन जब रन होगा तो उसके बाद यहाँ पर ये जो नेक्स्ट वाला लाइन है ये यहाँ पर रन हो जाएगा। द एज, मैं समझाऊंगा आपको, आप फिक्र न करें। द एज यू इंटर्ड इज, जो आपने ये एज इंटर की है, इसके बाद आपने यहाँ पर इस एज को लिखना होगा, क्योंकि आपने उस एज को यहाँ पर इसके अंदर स्टोर किया होता है, आपने उसके अंदर उसको लिख लिया होता है। फिर वो एज यहाँ पर जाएगा, इसके अंदर, इस वेरिएबल के अंदर जाएगा, और आपने उस एज को यहाँ पर, जो हमने ये वाला एज यहाँ पर लिख लिया है, फिर वो एज यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा, YEARS। तो हमने यहाँ पर ईयर्स लिख लिया है, मैं आपको समझाऊंगा इंशाल्लाह, डोंट वरी। इसके बाद आप यहाँ पर देखें, मैं पहले उसको रन कर देता हूँ, मैं इसको रन कर देता हूँ ताकि हमें पता चले कि ये यहाँ पर काम कर रहा है या नहीं, क्योंकि उन्होंने यहाँ पर अपना काम कर दिया है, तो ये तब तक हमसे वेट करवा रहा है। उन्होंने यहाँ पर क्या कहा है कि वो हमसे यहाँ पर उन्होंने क्या कहा है, इंट्रोड्यूस करवाएगा, प्रोसेस एक्सट्रैक्शन नट भी प्रोसेस, वो तब तक प्रोसेस नहीं करता। उन्होंने क्या कहा है, विल नट प्रोसेस इनपुट अनटिल द यूज़र प्रेस, वो यूज़र जब तक कुछ भी यहाँ पर प्रेस करेगा, कुछ भी यहाँ पर लिखेगा, इंटर करेगा कुछ कैरेक्टर वगैरह, तब उसके बाद वो खुद को इंट्रोड्यूस करवाएगा। तो वो अभी तक यहाँ पर कुछ नहीं करवा रहा है, तो हम उसको यहाँ पर कहते हैं कि हमारा जो एज है वो 18 है। इसके बाद मैं इंटर प्रेस कर देता हूँ, उन्होंने यहाँ पर क्या कर दिया, द एज यू इंटर इज 18, वो क्या है, वो यहाँ पर 18 है। तो अभी मैं आपको समझाने की कोशिश करवा रहा हूँ कि प्रोग्राम किस तरह काम कर रहा है। तो आप यहाँ पर देखिए, हमने एक वेरिएबल क्रिएट किया है जिसका टाइप है इंटीजर और नेम है इसका आई। ये सब कुछ मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में सब कुछ आराम से बताया, इसलिए मैं जल्दी बता रहा हूँ। इसके बाद फ्लोट हमने यहाँ पर क्रिएट किया डेटा टाइप, इसके बाद हमने उसको दिया है एज जिसका नाम है। इसके बाद सी आउट इंटर यूर एज, हमने उसको कहा है यहाँ पर, अब देखिए इंटर यूर एज। तो इसके बाद ये तब तक इंतज़ार करवा रहा था, तो हमने यहाँ पर सी इन का मतलब आपने जान लिया, एज। हमने इस एज को यहाँ पर हमने उनसे करवाना था इंटर, हमने यूज़र, जो यूज़र है उनसे ये एज इंटर करवा दिया यहाँ पर। अब देखिए, जब हमने इसको 18 इंटर किया, इसके बाद यहाँ पर जो नेक्स्ट लाइन है ये यहाँ पर प्रिंट आउट यहाँ पर हो गया है, द एज यू एंटर्ड इज 18 ईयर, जो एज है ये क्या है, वो 18 साल है। तो आप यहाँ पर देखें, वो एज आपके सामने मैं दोबारा कर देता हूँ इंटर, इसके बाद आप देखें द एज यू एंटर इज 19। तो इस तरह ये प्रोग्राम यहाँ पर काम करता है। इसके बाद यहाँ पर हम आगे जाते हैं
और देखते हैं। ये सब कुछ मैंने अभी आपको समझा दिया है। सी इन कैन आल्सो बी यूज टू रिक्वेस्ट मोर देन वन इनपुट द यूज़र। यहाँ पर जो सी इन है आप एक से ज़्यादा भी लिख सकते हैं। हमने यहाँ पर जो लिखा था एक सी इन यहाँ पर हमने लिखा था, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमने एक लिखा था, लेकिन यहाँ पर आप एक से ज़्यादा सी इन भी लिख सकते हैं। इज इक्वल टू, ये इसके बराबर है जब आप अलहदा अलहदा लाइन में सी इन एक्स और सी इन वाई लिखते हो, इसके यहाँ पर बराबर है। हर इन बोथ केसेस आप यहाँ पर देखिए जो यूज़र है वो यहाँ पर दो वैल्यू इंटर कर रहा है, वन फॉर वेरिएबल एक्स, एक वेरिएबल एक्स के लिए, एंड अनदर और दूसरा फॉर वाई, और दूसरा क्या है वाई के लिए। सी इन एंड स्ट्रिंग्स, ये क्या होता है, सी इन कैन आल्सो बी यूज टू गेट स्ट्रिंग्स। ये जो सी इन है आप ये इसके लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो, जो यहाँ पर स्ट्रिंग होता है विद एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर, जो एक्सट्रैक्शन ऑपरेटर उसके साथ इन द सेम, उसी हालत में उसी तरीके में इट इज़ यूज टू गेट वैल्यू फ्रॉम वेरिएबल। ये क्या करता है, इस्तेमाल होता है जो वेरिएबल से जो वैल्यू यहाँ पर गेट करते हैं, लेते हैं यहाँ पर। कंसीडर द फॉलोइंग लाइन ऑफ कोड, यहाँ पर देखें सी इन टेस्ट एस टी आर, उन्होंने यहाँ पर सी इन किया है और टेस्ट एस टी आर उन्होंने एक नाम यहाँ पर सिर्फ दिया है जो अभी हमने यहाँ पर देखा था। सी इन ऑब्जेक्ट स्टॉप रीडिंग करेक्टर, यहाँ पर जो सी इन है वो स्टॉप कर देता है, करेक्टर को रीड नहीं करने नहीं पड़ता। व्हेन इट गेट्स एनी ब्लैंक स्पेसेस, उनको कोई खाली जगह जब मिलती है तो वो यहाँ पर स्टॉप कर देता है, वो कुछ भी नहीं पढ़ता जो करेक्टर यहाँ पर होते हैं। सो इन दिस केस, उसी हालत में यहाँ पर क्या होगा, ऑफ इंटर स्ट्रिंग, जो स्ट्रिंग्स हम यहाँ पर इंटर कर देते हैं, तो उसके लिए हमने यहाँ पर क्या करना होगा, द ऑब्जेक्ट विल गेट ओनली वन वर्ड, जो ऑब्जेक्ट है वो सिर्फ एक वर्ड लेता है। यहाँ पर देखिए फॉर एग्जाम्पल, इफ वन वांट्स टू इनपुट सीक्वेंस यूजिंग सी इन ऑब्जेक्ट्स, जब आप यहाँ पर कर देते हो वन बाय वन, आप कुछ अपने सीक्वेंस में तरतीब में यहाँ पर सी इन के अंदर कुछ भी यहाँ पर इनपुट कर देते हो, लिख लेते हो, इट विल ओनली एक्सेप्ट द फर्स्ट वर्ड, वो क्या कर देता है, यहाँ पर एक वर्ड यहाँ पर एक्सेप्ट कर देता है ऑफ द सेंटेंस, जो सेंटेंस होता है, एंड विल डिस्कार्ड द रेस्ट ऑफ द वर्ड्स, और उसके बाद जितने भी वर्ड्स होते हैं उसको यहाँ पर डिस्कार्ड कर देता है, ख़त्म कर देता है। ये यहाँ पर कुछ भी फिर नहीं ले लेता है। इन ऑर्डर टू गेट इंटायर लाइन, जो सारा का सारा लाइन आप यहाँ पर लिख लेते हो विद स्पेसिस, स्पेसिस के साथ बिटवीन द वर्ड्स, वर्ड्स के दरमियान, द फंक्शन गेट्स इज यूज्ड, जो फंक्शन गेट्स है ये एक और फंक्शन है यहाँ पर जो इस्तेमाल होता है, विच इज रिकमेंडेड बाय द प्रोग्रामर, जो प्रोग्रामर है वो इसको रिकमेंड कर देता है कि आप यहाँ पर ये लिखे एज कंपेयर टू सी इन, के आप सी इन को यहाँ पर फिर ना लिखो। अगर आप इंटायर वर्ड जो सारा का सारा लाइन आप इसके अंदर लिखना चाहते हो और इसके अंदर स्पेस वगैरह देना चाहते हो तो आप यहाँ पर सी इन ना लिखो, आप यहाँ पर जो गेट्स है उसको यहाँ पर लिखो। कंसीडर द फॉलोइंग प्रोग्राम डिमॉन्स्ट्रेटेड द सी इन एंड द स्ट्रिंग, तो आप यहाँ पर देखें उस प्रोग्राम को अब हम यहाँ पर करेंगे, उसके बाद यहाँ पर ये वाला फिर ख़त्म हो जाएगा। इस प्रोग्राम को हम यहाँ पर करते हैं, तो मैं यहाँ पर जो ऑनलाइन कंपाइलर है उसकी तरफ यहाँ पर आता हूँ और इनसे ये चीज़ें मैं यहाँ पर रिमूव कर देता हूँ। इसके बाद मैं एक कैरेक्टर वेरिएबल क्रिएट कर देता हूँ, उसको यहाँ पर नाम देता हूँ बुक के मुताबिक टेस्ट STR, उन्होंने यहाँ पर हमने उसको नाम दिया। इसके बाद यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ 60, क्योंकि यहाँ पर इसमें 60 तक जो वर्ड्स है आप ABCDEFGH इस तरह YOUNAS, यानी जो एक नाम में 60 तक कैरेक्टर आप यहाँ पर इसके अंदर स्टोर कर सकते हैं। 60 इसलिए यहाँ पर आ चुका है। इसके बाद मैं यहाँ पर सी आउट कर देता हूँ और इसके बाद मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इंटर योर नेम प्लीज़, तो मैंने यहाँ पर लिख लिया है। और उसके बाद मैं यहाँ पर \n कर देता हूँ। \n न्यू लाइन के लिए यहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है, मैं आपको बताऊँगा। इसके बाद सी इन में यहाँ पर कर देता हूँ, इसके बाद टेस्ट STR में यहाँ पर कर देता हूँ और इसके बाद में यहाँ पर इसको जो सेमीकोलन है उसको यहाँ पर बंद कर देता हूँ। इसके बाद सी आउट में दोबारा कर देता हूँ, जैसे कि मैंने पहले भी आपको समझाया है, ये भी मैं आपको समझाऊँगा। योर नेम इज़, जो आपका नाम है, इसके बाद में इस टेस्ट STR को मैं यहाँ पर प्रिंट करूँगा। इसके बाद मैं यहाँ पर इसको
रन करूँगा तो आप यहाँ पर देखें तो ये इंशाल्लाह इंटर योर नेम आप अगर चाहे YOUNASIBRAR मैंने यहाँ पर कर दिया है। योर नेम इज़ यूनुस अब्रार। यहाँ पर मैं स्पेस देता हूँ तो फिर ये काम थोड़ा सा और ठीक से करेगा। मैं यहाँ पर कर देता हूँ ये वाला नाम, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं उन्होंने कर दिया है। अगर आपने यहाँ पर कोलोन लिख लिया तो अब भी यहाँ पर कर सकते हो। यानी मैं यहाँ पर आपको समझा रहा हूँ कि आप अपने प्रोग्राम के अंदर यहाँ पर जो टेस्टिंग वगैरह है आप यहाँ पर कर सकते हो। मिसाल के तौर पर वो यहाँ पर आ चुका है, तो यहाँ पर प्रोग्राम समझाने की कोशिश में दोबारा कर देता। मैं एक करेक्टर वेरिएबल क्रिएट कर दिया है जिसको नाम टेस्ट str मैंने दे दिया। इसके अंदर में यहाँ पर जो 60 वर्ड्स है इसके बाद यहाँ पर मैं कर रहा हूँ जो वर्ड्स यहाँ पर स्टोर होते हैं वो 60 तक यहाँ पर आप कर सकते हो। इसके बाद मैंने सी आउट कर दिया इंटर योर नेम, ये वाला इंटर योर नेम प्लीज़। इसके बाद सी इन का मतलब ये है, सॉरी यहाँ पर \n का मतलब ये है कि ये जो आप लिखेंगे जो नाम सब कुछ आप यहाँ पर करेंगे ये यहाँ पर ये यहाँ पर नेक्स्ट लाइन के अंदर आएगा। इसके बाद मैंने यहाँ पर सी इन टेस्ट str कर दिया है और इसका मतलब ये है, मिसाल के तौर पर मैं दोबारा यहाँ पर रन कर देता हूँ तो आपने देखा ये जो लाइन है ये यहाँ पर प्रिंट हो चुका है। और इसके बाद जो \n है ये न्यू लाइन पर यहाँ पर करवा रहा है, मुझसे लिख रहा है। तो मैं यहाँ पर जो मेरा यूट्यूब चैनल है फादर लैपटॉप, मैं इसको यहाँ पर लिख लेता हूँ। तो ये सी इन मुझसे ये टेस्ट str ये वाला जो अभी मैंने यहाँ पर फादर लैपटॉप लिख लिया है ये मुझसे लिखने को कह रहा है। इसके बाद मैंने एंटर कर दिया, इसने कहा दे योर नेम इज़, ये वाला बात कर रहा है। योर नेम इज़ ये जो सेकंड लाइन में यहाँ पर आ चुका है ये इसका मतलब ये है कि हमने यहाँ पर एक \n लिख लिया है। तो उन्होंने यहाँ पर योर नेम इज़ फादर और लैपटॉप उन्होंने यहाँ पर गायब कर दिया है। वो किधर गया है, हमने यहाँ पर लिख लिया है लेकिन उसने यहाँ पर गायब कर, खैर यहाँ पर छोड़े। और यहाँ पर ये जो टेस्ट str है ये इस वेरिएबल को, ये इस सी इन को, इस टेस्ट str को फिर यहाँ पर प्रिंट कर देता है। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई। अगर पसंद आई तो प्लीज़ आप फादर लैपटॉप यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।